वो भी राही के लिए। असल में राही और प्रेम एक साथ अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत तो कर रहे हैं, लेकिन काम के चलते प्रेम को बाहर जाना पड़ रहा है। इसी कारण वह राही पर अपना प्यार जता रहे हैं, इस बात से अनजान कि उनके जाने के बाद राही के ऊपर क्या बीतने वाली है। उधर अनुपमा भी जेल पहुंच गई है कैदियों को डांस सिखाने के लिए, लेकिन फिर भी उसके अंदर डर बना हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि घर में उसकी बेटी अकेली है। लेकिन प्रेम और अनुपमा दोनों ही इस बात से बेखबर हैं कि राघव जेल से चुपचाप फरार होकर राही के घर पहुंच गया है। असल में राही के मोहल्ले में बिजली चली गई है, जिसके कारण कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ऐसे में राही इस बात से अनजान है कि उसके घर में राघव छिपा हुआ है। और देखिए, जैसे ही उसे मौका मिलता है, राघव राही पर जानलेवा हमला कर देता है। यहाँ राघव के चलते राही के साथ अनहोनी हो गई है। वहीं इस बात का एहसास अनुपमा को हो गया है, इसलिए वह बार बार अपनी राही को कॉल कर रही है, लेकिन राही फोन नहीं उठा रही। ऐसे में अनुपमा भले ही कैदियों को डांस सिखाने पहुंची हो, लेकिन उसकी बेचैनी और घबराहट साफ झलक रही है। वह डांस सिखाते सिखाते अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रही है, क्योंकि वहां राघव मौजूद नहीं है। झंडे को ऐसे पकड़कर ऐसे ये 8 बार करेंगे और 2 जन जो हैं वो सामने से ऐसे झंडे को लेकर भागेंगे ताकि। अरे, राघव को कोई बुला लीजिए ना। ठीक है मैडम, मैं बुलाकर लाता हूँ। वो अपनी धुन में कहीं पड़ा होगा, आप शुरू करिए, तब तक मैं आता हूँ। इतनी देर हो गई है, मुझे भी घर जाना है। मेरी बेटी इंतजार कर रही है, मुझे उसके पास जाना है। कब खत्म होगा ये काम? आइए आइए, आप ही का इंतजार हो रहा था। अब राघव तो आ गया है। उसके आने से अनुपमा का आधा गुस्सा शांत हुआ है। तभी तो वह राघव और सभी कैदियों को डांस सिखा रही है। लेकिन इसी दौरान अनुपमा के सामने राघव का एक राज खुल जाता है, और वह है राघव के हाथ में लगा हुआ घाव। सल्यूट, आपके हाथ में तो चोट लगी है, दिखाइए। कांस्टेबल भाई, फर्स्ट एड लाकर दीजिए ना। अपनी अच्छाइयों के चलते अनुपमा मजबूर है, तभी तो वह सभी की परवाह करती है। ऐसे में राघव के घाव को देखकर अनुपमा परेशान हो जाती है। इतना ही नहीं, वह उसकी देखभाल भी करने लगती है, मरहम पट्टी करती है। यह देखकर राघव कहीं न कहीं एक कनेक्शन महसूस करता है, लेकिन अनुपमा को यह नहीं पता कि राघव उसकी बेटी पर हमला करके आया है। इसी बीच अनुपमा के सामने एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अब अनुपमा को बुरी खबर मिल गई है, जिसके चलते वह जेल से निकल जाती है। लेकिन क्या सच में राघव ने राही पर जानलेवा हमला किया था? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। इस संस्करण में भाषा को स्वच्छ, प्रवाहपूर्ण और व्याकरण संगत बनाया गया है, साथ ही संख्याओं को हटा दिया गया है।